हेलो दोस्तों, ओनली मैथमेटिक्स चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि यूपीएसआई 2020 की सीरीज़ हमने चालू की है। सबसे पहले हमने सिलेबस को डिस्कस कर रखा था। उसके बाद से सिलेबस में पहला टॉपिक था हमारा नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति। तो उसके बाद दूसरे वाले वीडियो में हमने संख्या पद्धति के परिचय के बारे में बात की थी। अब उसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए आज हम संख्या पद्धति के मेन क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो हमेशा एग्जामिनेशन में आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को मैंने पिकअप किया है। और ऐसे क्वेश्चंस को शॉर्ट ट्रिक से थोड़े ही समय में कैसे सॉल्व करेंगे, आज हम उस बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना। क्रमागत संख्याओं का योग मतलब आपको पता हो, जोड़ना होता है। क्रमागत संख्या मतलब ऐसी संख्या जो क्रम से आती हो, उसको ज्ञात करना। तो उसके लिए सबसे पहले फार्मूला देख लेते हैं कि फार्मूला क्या है। तो यहाँ पे फार्मूला देखते हैं गाइस कि फार्मूला है प्रथम पद, मतलब कि जो संख्याएं हैं उसमें जो पहला पद है वो क्या है, प्लस अंतिम पद। उस संख्या में जो सबसे अंतिम वाला पद है वो, उन दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे और जितनी संख्याएं हैं उससे गुणा कर देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1 से 200 तक की सभी संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दूंगा और एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना। इसलिए मैंने क्वेश्चन को ऐसे सेट किया है कि पहला क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ जाएगा तो दूसरा क्वेश्चन आप ऑटोमेटिक कर लेंगे। जैसे देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि 1 से 200 तक की सभी संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो देखिए दोस्तों, 1 से 200 तक की, तो ऐसे आएगा 1 2 3 करते करते कहाँ तक जाएगा, 200 तक जाएगा। इसमें प्रथम पद क्या है, 1, अंतिम पद क्या है, 200, और कितनी संख्याएं हैं, 200 संख्याएं हैं। देखिए तो फार्मूला कैसे अप्लाई करेंगे। प्रथम पद क्या है, पहला, अंतिम पद क्या है, 200। इन दोनों को जोड़ के बटे 2 कर देंगे। गुणा किससे करेंगे, जितनी संख्याएं हैं। तो कितनी संख्याएं हैं, 200 संख्याएं हैं। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 201 बटा 2 गुणे 200। उसके बाद से यहाँ से कैंसिल आउट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 100 आ जाएगा। अब 201 का जब 100 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 201 डबल जीरो। ठीक इसी प्रकार से अब आप सेकंड क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है 1 से 50 तक की सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना। तो ठीक इसी प्रकार से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें प्रथम पद क्या है, 1 है, अंतिम पद क्या है, 50 है, संख्याएं कितनी हैं, 50 है। 1 और 50 को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे और फिर 50 से गुणा कर देंगे। तो दूसरा वाला क्वेश्चन आप कर लेना दोस्तों। ये सेम टू सेम पहले वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 80 तक की सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो देखिए दोस्तों, 80 तक की संख्या है, मतलब ऐसे 1 2 करते करते 80 होगा। अब 80 संख्या है तो इसमें 40 सम होगा और 40 विषम होगा। पहले वाले वीडियो में हमने, इसके पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया था कि सम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं क्या होती हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं उस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप जा करके वहाँ से पहले संख्या पद्धति का जो इंट्रोडक्शन है पहले आप वो देख लीजिएगा, फिर आप यहाँ पर आकर के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, 80 तक की सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। टोटल 80 है, 80 में 40 सम संख्या है, 40 विषम संख्या है। अब सम संख्या चालू कहाँ से होगा, तो ऐसे होगा ना, 2 4 6 ऐसे करते करते 80 तक। इसमें प्रथम पद क्या है, 2, अंतिम पद क्या है, 80। इन दोनों को जोड़ के बटे 2 कर देंगे, 2 से भाग दे देंगे और केवल हम सम संख्याओं का योग कर रहे हैं। तो संख्याएं कितनी हैं, 40। तो 40 से इसको गुणा कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 82 गुणे 20, क्योंकि यहाँ से 2 से काट देंगे तो काटेंगे तो यहाँ 20 आ जाएगा और 80 धन 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 82 आ जाएगा। अब इसका गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 दूना 4, 2 8 16, 16 से 40। ठीक, इसी रिलेटेड अब देखिए चौथा क्वेश्चन है, 50 तक की सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करना। होपफुली आप कर लेंगे। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
5वां क्वेश्चन है 40 तक की सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना। तो देखिए दोस्तों, 40 तक की सभी विषम संख्या ऐसे होगा 1 2 40। इसमें विषम संख्या क्या क्या होंगी, 1 3 5 ऐसे करते करते 39 तक होंगी। अब 40 तक की विषम संख्या यानी कि 20 सम संख्या होगा और 20 विषम संख्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें पहला पद क्या है 1, अंतिम पद क्या है 39। इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे और संख्याएं कितनी हैं 20 विषम संख्याएं हैं, 20 से गुणा कर देंगे। तो 39 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 40/2 × 20। अब यहाँ से इसको काट देंगे तो 10 आ जाएगा, फिर 40 × 10 करेंगे तो 400 आ जाएगा। इसका मतलब 40 तक की सभी विषम संख्याओं का योग क्या है 400। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 60 तक की सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना। तो ये भी आप सेम इसी तरीके से कर सकते हैं क्वेश्चन को। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो 1 3 5 7 करते करते 99 तक का योग ज्ञात करना है। तो देखिए 1 3 5 7 ऐसे करके सीक्वेंस है, कहाँ तक है 99 तक है। तो हम देख रहे हैं कि ये 100 तक का जो है विषम संख्या है। तो 100 तक की विषम संख्या में क्या होगा 50 सम संख्याएं होंगी और 50 विषम संख्याएं होंगी। तो हम संख्याएं क्या क्या है, तो सब विषम संख्याएं हैं। तो संख्या कितनी है 50। पहला पद क्या है 1, अंतिम पद क्या है 99। तो पहला पद और अंतिम पद दोनों जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, फिर गुणा किससे कर देंगे संख्या से। संख्या कितना है 50 है। तो 99 1 जोड़ेंगे 100 आ जाएगा, बटे 2 कर देंगे, गुणे 50 कर देंगे। अब यहाँ से काटेंगे 25 हो जाएगा और 100 का गुणा 25 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 2500। ठीक इसी प्रकार से ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 11 12 13 से ऐसे करते करते 55 तक का योग ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, ऐसे 11 12 करते करते से 55 तक है। तो पहला पद क्या है 11, अंतिम पद क्या है 55। इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, गुणे संख्याएं कितनी हैं। अब संख्याएं पता करने के लिए देखिए इसके पहले क्या क्या संख्या होंगी 1 से 10 तक होंगी। तो 1 से 10 तक कितनी संख्याएं हैं टोटल 10 संख्याएं हैं। 1 से 55 तक कितनी संख्याएं हैं टोटल 55 संख्याएं हैं। तो 55 में से जब 10 घटा देंगे तो हमें संख्याएं पता चल जाएगा। तो संख्याएं कितनी हैं 45 है। अब 45 से गुणा कर देंगे तो इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों 66/2 × 45। इसको काट देंगे आ जाएगा 33। अब 33 का गुणा 45 से कर देंगे तो जो आंसर आएगा, आंसर क्या आएगा चेक कर लेते हैं। 45 × 33, 3 5 15 का 5 हाथ में आए 1, 3 4 12 1 13, 135, 5 5 3 8 3 1 4। तो आंसर कितना आएगा 1485। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 20 22 24 करते करते 98 तक का योग ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, थोड़ा सा मैं इसे ऊपर कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संख्याएं हैं ऐसे 20 22 24 करते करते कहाँ तक है 98 तक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये सारी सम संख्याएं हैं। तो इसमें पहला पद क्या है 20, अंतिम पद क्या है 98। इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, गुणे कितनी संख्याएं हैं हमें ये पता करना है। तो देखिए दोस्तों, अगर 1 से सम संख्याएं होती तो क्या होती 2 4 6 8 10 12 14 16 18 फिर 20 ऐसे करते करते 98 तक है। तो 98 तक में कितनी सम संख्याएं होंगी, कितनी विषम संख्याएं होंगी। तो 98 का आधा कितना होगा 49, यानी कि 49 सम संख्याएं हैं 49 विषम संख्याएं हैं। अब ये तो 1 से लेकर 98 तक 49 जो है वो सम संख्याएं हैं, लेकिन इसके पहले कितनी सम संख्याओं को इंक्लूड लिया नहीं गया है। तो देखिए 3 3 6 3 9 9 संख्या को नहीं लिया गया है। इसका मतलब कि
कितनी संख्याएं हैं, 49 में से 9 घटा देंगे कितना आएगा 40, इसका मतलब 40 संख्याएं हैं, 40 से गुणा कर देंगे, इसको काट देंगे क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 118 आएगा, इसका 20 से गुणा कर देंगे तो क्या आएगा 2 8 16, 2 1 कम 2 1 3, 2 1 कम 2 2360। ठीक इस प्रकार से हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रथम 10 सम संख्याओं का योग। तो प्रथम 10 सम संख्या क्या क्या है, 2 4 6 ऐसे करते करते 20 तक है। तो प्रथम 10 सम संख्या तो दे ही दिया है 10, पहला पद क्या है 2, अंतिम पद क्या है 20, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे और गुणा 10 कर देंगे। तो इसको ऐसे काट देंगे 5, ये हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 20 धन 2 22 गुणे 5, अब इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 110। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि 2 के प्रथम 10 गुणजों का योग। तो ये भी क्वेश्चन सेम इसी प्रकार से हो जाएगा, 2 के प्रथम 10 गुणज क्या हो जाएंगे 2 4 6 ऐसे करते करते 20 तक। प्रथम पद क्या है 2, अंतिम पद क्या है 20, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे और संख्याएं कितनी हैं 10, तो कितना आ जाएगा 25 22 गुणे 5, इसका मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 110। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 9 के प्रथम 20 गुणजों का योग क्या ज्ञात करें। तो गुणज का मतलब क्या होता है कि 9 का गुणज, जैसे 9 का पहाड़ा जो है 20 तक पढ़ेंगे, जैसे 9 हो गया 18 हो गया, ऐसे करते करते 20 तक पढ़ने का मतलब है कि 20 का गुणा 9 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा 180। तो संख्याएं कितनी हैं 20, ये तो हमको पता चल गया संख्याएं 20 हैं। प्रथम पद क्या है 9, अंतिम पद क्या है 180, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे और इसका गुणा किससे कर देंगे 20 से। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 189, इसको काट देंगे कितना आ जाएगा 10, तो 189 का 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1890। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 35 42 49 से ऐसे करते करते 91 तक का योग ज्ञात करना है हमें। तो देखिए दोस्तों इसको मैं थोड़ा सा कर देता हूँ। इसमें प्रथम पद क्या है 35, अंतिम पद क्या है 91 को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। संख्याएं कितनी है हमें ये पता करना है, तो ऐसे देखते हैं संख्याएं कितनी हैं। तो देख रहे हैं इसमें दोस्तों 7 का गैप है, इसका मतलब ये सारे 7 की गुणज हैं। तो इसके पहले 7 की गुणज क्या क्या होते हैं 7 14 21 28, फिर करके आ गया 35। हमें यहाँ से इनका योग ज्ञात करना है। तो 7 यहाँ से लेकर ये देखेंगे 7 का पहाड़ा कितने में पढ़ेंगे कि 91 आ जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये 13 यहाँ तक, यानी कि 7 का पहाड़ा 13 तक पढ़ेंगे तो 91 आएगा। इसका मतलब टोटल संख्याएं कितनी हैं 13 हैं, जिसमें से हम कितनी संख्याओं को नहीं जोड़ रहे हैं तो 1 2 3 4, तो 13 में से 4 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 9। इसका मतलब टोटल संख्याएं कितनी हैं 9। अब इसको हल कर देंगे तो 5 एक कितना हो जाएगा 6, 9 3 12 बटे 2 गुणे 9, फिर इसको काट देंगे 2 6 का 12 2 3 6, तो 63 गुणे 9, इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा 567। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो प्रथम 10 विषम संख्याएं क्या क्या हो जाएंगी 1 3 5 7 9 11, ऐसे करते करते 19 तक जाएगा। देख लेते हैं 11 13 15 17 19। देखिए दोस्तों 10 संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें प्रथम पद क्या है 1, अंतिम पद क्या है 19, 2 से भाग दे देंगे, टोटल कितनी संख्याएं हैं 10। तो इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 19 धन 1 20 बटा 2 गुणे 10, काट देंगे 5 आ जाएगा, 20 गुणे 5 इसका मतलब 100। इसका मतलब इसका उत्तर है 100।
तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आप क्वेश्चन जो है इस आसान से ट्रिक से आप सॉल्व कर सकते हैं। ट्रिक क्या है? प्रथम पद और अंतिम पद दोनों को जोड़ देंगे, 2 से भाग दे देंगे और जितनी संख्याएं हैं उससे क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो जो क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिए हैं वो क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा ठीक इसी मेथड से। बहुत ही ईजी है दोस्तों। अगर कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो में से हम क्लियर कर लें। और आई होप कि आप लोग को इस टॉपिक से क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई समस्या होगा तो आप हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।